अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि ट्रांसफ़र पम्प। व्हाट इज़ ट्रांसफ़र पम्प, ट्रांसफ़र पम्प क्या होता है। तो आपको मैं बताता हूँ। जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये ट्रांसफ़र पम्प है, 4 ट्रांसफ़र पम्प। चलें वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फंक्शन, और उसके अलावा आपको इलेक्ट्रिकल पैनल इसका मैं दिखाता हूँ। स्टार डेल्टा कनेक्शन हैं, इसमें पीएलसी लगी हुई है और किस तरह वो वर्क करते हैं सारा आप इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं हमारे पास ये ट्रांसफ़र पम्प पैनल है, ठीक है। जैसा कि आप पढ़ सकते हैं वाटर ट्रांसफ़र पम्प कंट्रोल पैनल। इसको मैं खोलता हूँ। ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पुश बटन यूज़ हो रहे हैं और कौन कौन से सिलेक्टर स्विच क्या काम कर रहे हैं इधर, ठीक है, और इंडिकेटर किस किस चीज़ के हैं। सबसे पहले ये नीचे आ जाते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले एक बटन आता है अलार्म टेस्ट का। जब भी हम पीपीएम कर हम इसको नॉर्मली चेक करते हैं कि ये हमारा अलार्म ठीक है, इसके अलार्म बजर जो है वो जल तो नहीं गई, तो उसको टेस्ट करने के लिए ये हम यूज़ करते हैं बटन। उसके बाद हमारे पास ये लैंप है, लैंप टेस्ट। इसको हम दबाएंगे तो हमारे ये सारे लैंप टेस्ट हो जाएंगे कि सारे लैंप चल रहे हैं, इंडिकेटर मतलब सारे सही हैं, ठीक है। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए। उसके बाद अलार्म मोड, अगर तो ये अलार्म एक्टिव हो जाता है, जो फॉर एग्जांपल ट्रिपिंग होती है तब एक्टिव हो जाता है, या लो लेवल में अगर आता है तो एक्टिव हो जाता है, तो उसको हम मोड यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम रीसेट कर सकते हैं और ये हमें इंडिकेटर शो होगा जब वाटर लेवल डाउन होगा। ये हाई लेवल का हमें शो हो रहा है। उसके अलावा फिर ये है हमारा पंप नंबर 1 2 3 4, ठीक है। ये आपको जिस तरह के पंप नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4, सही है। ये हमारे पंप हैं। उसके ये सिलेक्टर स्विच हैं, अगर हम ऑफ़ रखेंगे तो ये ऑफ़ होगा, ठीक है। और इसको हम यहाँ से ऑटो में, हैंड में कर सकते हैं। हैंड में अगर हम करेंगे इसको तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अभी ऑफ़ कर देता हूँ वापस, तो मैं इनको वापस ऑटो में कर देता हूँ सारों को, सही है। उसके बाद ये हमारे पास रनिंग आवर मीटर है। इसका कितने आवर्स ये पंप रन हो चुका है ये हमें बताएगा, ठीक है। ये रीडिंग्स चेक करते रहते हैं हम, और हम जो है एक शीट में लिखते रहते हैं कि कितने, उससे हमें पता चलता है कि कौन सा पंप कितना घंटे चल चुका है। उसके ये हमारा सिलेक्टर स्विच है RYB का, जो जब हमारा पंप रन होगा तो जिस पे हम इसे सिलेक्ट करेंगे, आर पे सिलेक्ट करेंगे तो ये हमें आर फेज के करंट बताएगा, और वाई पे करेंगे तो वाई का, और इसी तरह बी का, ठीक है। उसके अलावा ये मेन जो सप्लाई है उसके वोल्टेज और एम्पेयर हैं, ठीक है। और ये हमारी मेन इंडिकेटर है कि सप्लाई इस पैनल में आ रही है, सही है। और ये भी इसी तरह वोल्टेज का है, मेन वोल्टेज का। ये RY के करंट चेक होगा, ये ऑफ, और ये अब सिंगल फेज का करंट चेक करने के लिए हम इसको करेंगे इतना, ठीक है। ये आर फेज और न्यूट्रल के दरमियान RN करंट वोल्ट ये है। फिर ये YN और ये BN, ठीक है। और फिर 3 फेज का चेक करना हो तो RY के बीच में इतने वोल्ट हैं, YP के बीच में इतने, और ये RB, ठीक है। अब हम इसे खोलते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं। तो गाइज़ ये तो वही सारा सिस्टम है, ठीक है, जैसा कि हम अभी देख रहे थे। ये हमारा मेन वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर हो गए, ये पावर के इंडिकेटर हो गए, और ये हमारा सिलेक्टर स्विच है। इसी तरह ये हमारे एम्पेयर मीटर जब पंप रन होगा तो ये हमें बताएगा कितने एम्पेयर करंट ले रहे हैं। उसके बाद ये हमारा सिलेक्टर स्विच है, ये इन पंप के करंट हमें बताएगा, सही है। उसके नीचे ये हमारे रनिंग आवर मीटर है, ये लगे हैं, सही है। उसके बाद ये हमारे इंडिकेटर हैं सारे, और ये हमारे फिर सिलेक्टर स्विच आ जाते हैं, और ये हमारे टेस्टिंग पुश बटन आ रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखें ये हमारी मेन सप्लाई है, मेन इनकमर, ये हमारी मेन सप्लाई हो गई, ठीक है। यहाँ से आउट हो के ये सीटी से गुजर रही हैं। इन सीटी की वजह से हमें यहाँ पर एम्पेयर और वोल्टेज शो होते हैं, ठीक है, एम्पेयर सॉरी। और फिर ये जो सारे टर्मिनल हैं गाइस, ये पंप को आउट होकर के जा रहे हैं। ये फॉर एग्जांपल इसको अगर आप देखेंगे U1 V1 और W1,
ये पंप नंबर 1 का हो जाएगा, ठीक है। और सॉरी 6 वायर्स होंगे, U2 V2 W2, ये 6 वायर्स जो हैं ये एक पंप के लिए हैं, ठीक है। इसी तरह फिर U1 दोबारा से जो शुरू हो रहा है ये दूसरे पंप के लिए हैं, और फिर तीसरा पंप, और फिर ये इधर चौथा पंप, ठीक है। ये कनेक्शंस इस कंट्रोल पैनल से आउट होकर इधर से जा रहे हैं पंप को। और ये जितनी भी वायर्स हैं ये हमारे BMS के लिए हैं, सही है। और फ्लोट स्विच के लिए ये हमारी फ्लोट स्विच की वायर्स हैं, और ये हमारे BMS के लिए हैं। तो गाइज़ इसके नीचे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पर, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो 240 से वोल्टेज को कन्वर्ट करता है 24 वोल्ट AC में, ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। उसके अलावा ये हमारी जो सारी CT लगी हुई है, करंट ट्रांसफार्मर इसको कहते हैं CT, ये इसलिए लगी हुई है जब हमारा कोई भी पंप रन होगा तो उसका करंट मेजर करने के लिए ये सारी हमने इसमें लगाई हुई है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएं, अब ये बीच वाला हम देखते हैं जो इसका स्टार डेल्टा स्टार्टर है, ठीक है। तो गाइज़ ये जो सारी रिलेज़ हैं, इस रिले में कोई रिले होती हैं, ये सारी एक्चुअली इंडिकेटर के लिए हैं, और कुछ रिले BMS के लिए भी हैं, और कुछ रिलेज़ होती हैं जो ऑटो और मैनुअल को जो हम जब सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कन्वर्ट करती हैं कि अब ऑटो में चलेगा पंप या फिर मैनुअली चल रहा है उसके लिए। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रिले ट्रिप की होंगी, जब भी कोई हमारा पैनल ट्रिप होगा तो उसमें एक रिले एक्टिव होगी, और वो रिले हमारे इधर इंडिकेटर को ऑन कर देगी, ठीक है। ये मैं आपको फिर कभी एक डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम बनाकर आपको मैं बताऊंगा, उसमें सारा एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे रिले एक्टिव होगी और फिर कैसे इंडिकेटर चलेगा, सही है। ये हमारे पास लगे हुए हैं टाइमर जो स्टार डेल्टा स्टार्टर के हैं, और ये हमारा है UVR, ठीक है, अंडर वोल्टेज रिले, जो 3 फेज़ को चेक करेगी। अगर प्रॉपर 3 फेज़ आ रहे हैं तो ही ये आगे पंप को रन करेगी, अदरवाइज़ स्टॉप कर देगी। और ये हमारी PLC है जो जिसमें हमने टाइमिंग सेट की हुई है, और जिसमें पंप की ड्यूटी सेट है कि पंप नंबर 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा। इधर लैचिंग रिले नहीं लगी हुई कहीं पे भी, ठीक है। लैचिंग रिले वाला काम हमारा ये PLC करेगी। उसके बाद ये हमारे फ्यूज़ हैं जो हमारे इंडिकेटर या कंट्रोल वायरिंग के लिए हैं, सारे सही है। और अब मैं आपको बताता हूँ इसका साइकिल, ठीक है। देखें सबसे पहले हमारी सप्लाई आ रही है उधर, सही है, मेन आइसोलेटर पे। उसके बाद हमारी सप्लाई वहाँ से आउट होकर और उधर जो बड़ी केबल है उसके ज़रिए इन होके इस आइसोलेटर पे आएगी, ठीक है। इस आइसोलेटर से हमारी केबल आउट होगी और पहले CT पे जाएगी। CT मैंने आपको जैसा कि बताया था एम्पेयर मीटर का करंट शो करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उधर से फिर हमारी केबल, ये जो पावर केबल है इसका मैं आपको बता रहा हूँ, ये पावर केबल हमारी आउट होगी और सीधा हमारे इन MCCB में जाएगी, ठीक है। इधर से लूप, ये केबल लूप हो जाएगी और चारों ब्रेकर्स पे हमारी केबल पहुंच जाएगी, ठीक है। इन केबल से फिर आउट होकर ELCB में, उन ELCB में केबल जाएगी पावर केबल, और वहाँ से आउट होकर हमारे पहुँचेगी केबल कॉन्टेक्टर्स में, ठीक है। ये गाइस ये 3 कॉन्टेक्टर, जो फर्स्ट 3 कॉन्टेक्टर्स हैं ये पंप नंबर 1 के हैं, ठीक है। एक पंप के 3 कॉन्टेक्टर यूज़ हो रहे हैं। स्टार डेल्टा कनेक्शंस में 3 कॉन्टेक्टर यूज़ होते हैं, ठीक है। और वहाँ से जो हमारी केबल ELCB से निकल कर इधर कॉन्टेक्टर में जाएगी, यहाँ से फिर जो स्टार डेल्टा कनेक्शंस की जो वायरिंग है वो मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाऊंगा। इस तो गाइज़ ELCB से हमारी केबल निकल कर जाती है मेन कॉन्टेक्टर में, ठीक है। और फिर इधर से आगे केबल्स जो आउट होती हैं वो 6 आउट होती हैं। इधर से ELCB से तो 3 केबल्स जाएंगी सिर्फ RYB, ठीक है। बट स्टार डेल्टा कनेक्शंस में हमारी वो केबल्स 6 केबल्स कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम वहाँ से लूप लेते हैं, ठीक है।
जो हमारी आउट होंगी वो 6 केबल आउट होंगी। जैसा कि आप अगर देख भी रहे हैं तो ये आपको सिर्फ 6 केबल ये RYB और ये RYB, ये पम्प नंबर 1 की सिर्फ 6 केबल हैं, ठीक है। और ये जो स्टार कॉन्टेक्टर में जो 3 केबल्स हैं ये आपस में लूप हैं, ये शॉर्ट हैं ऊपर से, ठीक है। तो ये जैसा कि आप देख भी रहे हैं ये 2 केबल्स बीच में डाली हुई हैं, ये लूप है, सही है। तो ये केबल्स आउट नहीं होती, आउट होंगी सिर्फ मेन कॉन्टेक्टर से और डेल्टा कॉन्टेक्टर से, ठीक है। ये 6 केबल आउट हो रही हैं हमारी, सही है, जो हमारी सीधा पहुंच जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 केबल जो हैं पम्प नंबर 1 की हो गई, सही है। ये हमारी जो मैंने अभी आपको बताया ये तो हमारी थी पावर वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग क्या होती है? कंट्रोल वायरिंग जितनी भी आपको छोटी छोटी केबल्स नज़र आ रही हैं इन सारों को हम कहते हैं कंट्रोल वायरिंग, ठीक है। ये कॉन्टेक्टर कब चलेंगे, कैसे चलेंगे, तो ये कंट्रोल वायरिंग का काम होता है इन कॉन्टेक्टर्स को ऑपरेट कराना। और जब कॉन्टेक्टर ऑपरेट होते हैं तब ही करंट आगे आउट होकर हमारे मोटर तक जाता है, सही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पंप। तो गाइज़ ये हमारे ट्रांसफ़र पंप हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारी लाइन आ रही है, ठीक है। ये हमारी मेन इनलेट है। सबसे पहले तो हमने ये एक वाल लगाया हुआ है इनलेट में। कभी अगर हमने पंप में काम करना होगा तो हम यहाँ से इसको ऑफ रखेंगे, ठीक है। और ये हमारा आ जाता है सप्लाई। फिर एक यहाँ पर भी है, ये 2 टैंक है हमारे पास, तो ये दूसरे टैंक से भी आउट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा आ जाता है ट्रांसफ़र पंप के पास, ये। तो गाइज़ ये इसमें हमने बटरफ्लाई वॉल लगाया हुआ है एक, ठीक है। उसके बाद ये हमारा एक ये स्टेनर हो जाता है। अभी कोई भी अगर पाइप में कचरा आएगा तो हम यहाँ से खोल के इसको क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेनर। स्टेनर के बाद देखें ये हमारे पास इसके 4 इनलेट हो गए, सही है। हमने एक मेन पाइप से 4 ब्रांचेस निकाली हैं और पहले हमने ये एक प्रेशर गेज भी लगाई है, ये हमें प्रेशर बताएगी पानी में कितना प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद ये 4 लाइन जो है हमारी इन चारों पंप के लिए हैं, ठीक है। फिर पंप यहाँ से पानी को आउट करेंगे और ये हमने इसमें लगाया हुआ है NRV। NRV क्या होता है? नॉन रिटर्न वाल्व, ठीक है। ये पानी को सिर्फ एक डायरेक्शन में जाने देगा और वापस नहीं जाने देगा, सही है। मतलब कि पानी यहाँ से उधर नहीं जा सकता, सिर्फ उधर से पानी इस साइड पे आएगा, ओके। और ये यहाँ से हमारा पानी आउट होगा और ये चारों लाइंस का आउट होकर हमारा वो आउटलेट के ज़रिए चला जाएगा बिल्डिंग में, सही है। और यहाँ पर देखें हमने क्या क्या लगाया हुआ है। ये एक्चुअली हमारे सेंसर लगे हुए हैं, ठीक है। ये सेंसर जब पानी फ्लो होगा तो ये हमें सिग्नल देगा BMS में कि जो है ये पंप रनिंग कंडीशन में है। और ये हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ है जो पूरी लाइन में प्रेशर बताएगा कितना प्रेशर है अभी, ठीक है। ये PSI और बार दोनों में होता है। तो ये है हमारा पंप। और देख लें आउटलेट में भी हमने एक इधर बटरफ्लाई वॉल लगाया हुआ है, सही है। और ये हमारा पानी सीधा ऊपर जा रहा है बिल्डिंग में, सही है। तो ये है ट्रांसफ़र पंप का काम। देखें ये जो वाटर टैंक है, इस टैंक में तो पानी आता है ग्रेविटी के ज़रिए। इधर UAE में हूँ तो यहाँ पर देवा है, ठीक है, दुबई में। तो देवा से पानी आता है हमारा, इस टैंक में फिल होता है और इस टैंक से ग्रेविटी के ज़रिए पानी यहाँ तक आ जाता है। ये सिर्फ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा। आप सोच रहे होंगे इनलेट नीचे से निकालते हैं तो इधर इस बिल्डिंग में ऊपर से क्यों निकला हुआ है। ये इनलेट ऊपर से नहीं निकला हुआ, एक्चुअली इसके ऊपर भी इतना ही पानी है, इतना ही टैंक है जितना ये आपको नज़र आ रहा है ना, इतना ही इससे ऊपर भी है। तो हाफ़ इधर हमने रखा हुआ है बिल्डिंग के लिए और नीचे वाला जो हाफ़ है वो हमारा है फायर फाइटिंग के लिए, सही है। तो एक ही टैंक में दोनों ऑप्शन हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट नज़र आ रहा होगा, सही है। तो वो हमारा हो गया इनलेट। देवा से पानी आएगा सीधा यहाँ तक पानी मौजूद है, ठीक है। जब भी हमारे पंप चलेंगे तो पानी हमारा आउट होके बिल्डिंग में जाएगा। तो ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा।
आप इंटरव्यू में कोई आपसे पूछे कि ट्रांसफ़र पंप क्या होते हैं, कहाँ पे लगते हैं, किस मकसद के लिए लगते हैं, तो आप बता सकेंगे। ठीक है, ट्रांसफ़र पंप का पैनल कैसा होता है, पैनल में क्या क्या चीज़ यूज़ होती है। एक और बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर करता जाऊँ, स्टार डेल्टा स्टार्टर जो हैं, जो भी पंप 10 किलोवाट की रेटिंग से ज़्यादा होंगे उसके लिए हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, या तो VFD लाजमी यूज़ करेंगे या तो स्टार डेल्टा स्टार्टर। 10 किलोवाट से अगर कम है तो हम उसको डायरेक्ट भी चला सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पंप जो हैं 10 किलोवाट से ज़्यादा के हैं, इसलिए हमने यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज़ किया है। और इसके अलावा VFD भी लगी होती हैं पैनल्स में, मैं वो भी कभी आपको दिखाऊंगा कि VFD कैसे लगी होती हैं। VFD में आपको चिल्ड वाटर पंप में दिखाऊंगा। ठीक है, चिल्ड वाटर पंप की जब मैं वीडियो बनाऊंगा कि वो चिल्ड वाटर पंप क्या होता है, प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, और उसमें फिर मैं आपको VFD भी शो करूँगा कि VFD कैसे लगी होती है। सही है, और VFD क्या होती है। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो आज के लिए इतनी ही। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो ड्राइंग के ज़रिए आपको बनाकर बताऊंगा कि स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, और ये पावर वायरिंग भी आपको मैं एक और दफ़ा उसमें समझाऊंगा। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।